नमस्कार, मैं मंजरी शुक्ला आप सभी का हिंदगी हिंदी है ज़िंदगी समूह में हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं ऋषि शर्मा जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी उनको क्योंकि उन्होंने मुझे इस समूह में अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। आज मैं बाल साहित्य पे थोड़ा-सा आपके साथ चर्चा करूँगी, कुछ चीज़ें बताऊँगी और मैं अपनी 2 कहानियाँ आपको सुनाना चाहूँगी। तो पहली कहानी है मेरी सुरीला वृक्ष। हरे-भरे वृक्षों से लदा सुंदर वन बहुत ही खूबसूरत था। चारों तरफ रंग-बिरंगे फूल थे और ढेर सारे पक्षी जंगल में यहाँ से वहाँ घूमा करते थे। आते-जाते राहगीरों को वो पेड़ बरबस ही अपनी ओर खींच लेता था। अच्छा, था भी वो जो वृक्ष था, वो बहुत छायादार और बहुत घना था, तो जो भी वहाँ से थका-हारा राहगीर निकलता, वो उस पेड़ के नीचे विश्राम ज़रूर करता। जब भी कलरव करते पक्षी उस पर आकर बैठते और उसकी छाया में सुस्ताते, तो वो पेड़ खुशी से झूम उठता। वो बहुत मधुर गीत गाता, उसे लगता कि मैं जब इतना अच्छा गा सकता हूँ, तो दूसरों को सुख दे सकता हूँ, तो वो तुरंत गाना शुरू कर देता और इस कारण जो भी राहगीर उस वृक्ष के नीचे आकर बैठता, वो अपनी सारी थकान भूल जाता। धीरे-धीरे उस पेड़ की ख्याति बहुत दूर-दूर तक पहुँचने लगी। लोग उस पेड़ को देखने के लिए बहुत दूर-दूर से आने लगे, क्योंकि कभी किसी ने ऐसा वृक्ष नहीं देखा था जो कि गाना सुनाता हो और वो भी बहुत सुरीला। पहले तो पेड़ ये सब देखकर बहुत खुश होता। उसे लगता अरे वाह! कितने सारे लोग मुझे देखने के लिए आ रहे हैं, मेरा गाना सुनने के लिए आ रहे हैं और धीरे-धीरे उस पेड़ को ये लगने लगा कि अरे! इस जंगल में तो मेरी कोई उपयोगिता ही नहीं है। बताओ जो लोग मेरा गाना सुनने नहीं आ पा रहे हैं या जो लोग इस जंगल से नहीं निकलते हैं, वो तो मेरा गाना सुन ही नहीं पाते हैं। तो मुझे कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि मैं उन लोगों को भी अपना ये गाना सुना सकूँ। ये सोचकर पेड़ दिन-रात इसी ख़्याल में रहने लगा कि मैं क्या करूँ कि मैं किसी भी तरह से इस जंगल से बाहर चला जाऊँ। ये सोचकर उस पेड़ ने एक युक्ति निकाली, एक उपाय सोचा। उसने वन देवी को बुलाया। वन देवी प्रकट हुई। उसने वन देवी से कहा कि हे वन देवी, मैं ये चाहता हूँ कि मैं चलने लगूँ। ये सुनकर वन देवी आश्चर्य में पड़ गई। बोली ऐसा कभी होता है क्या? कभी कोई पेड़ चलता है? पेड़ ये सुनकर बोला पर आप ही ने तो मुझे ये शक्ति दी थी ना कि मैं सुरीला गाना गा सकूँ। इसी तरह से अब मैं आपसे ये शक्ति माँग रहा हूँ कि मैं चल सकूँ। पर वन देवी ने बोली कि तुम जंगल को छोड़कर कहाँ जाओगे? ये सुनकर पेड़ बोला, अरे जंगल में तो सारे पशु पक्षी मेरा गाना सुन ही चुके हैं और रोज ही सुनते हैं, इसीलिए मैं इस जंगल से बाहर जाना चाहता हूँ। मैं इस जंगल के बाहर जाऊंगा तो जिन लोगों ने मेरा गाना नहीं सुना है, वे सब लोग भी मेरा गाना सुन सकेंगे। वन देवी ने ये सुनकर पेड़ की इच्छा को सुनकर उसे बहुत समझाया। उसे कहा नहीं, नहीं अपने लोगों को छोड़कर, अपने दोस्तों को छोड़कर हमें कहीं नहीं जाना चाहिए। आखिर वो लोग तुम्हें याद करेंगे। पर पेड़ बिल्कुल अड़ गया। पेड़ ने कहा नहीं, नहीं मुझे तो इस जंगल से बाहर जाना ही है। मैंने आज तक आपसे कभी कुछ नहीं माँगा, इसलिए आपको मेरी ये इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। वन देवी बोली ठीक है चले जाओ जंगल से बाहर, मैं तुम्हें ये वरदान देती हूँ कि अब तुम चल फिर सकोगे। अब पेड़ ने जैसे ही ये सुना वो खुशी के मारे झूम उठा। उसने तुरंत एक गाना गाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो जंगल से बाहर की ओर गाना गुनगुनाते हुए जाने लगा। जैसे ही पक्षियों ने ये देखा कि पेड़ जंगल से बाहर जा रहा है, वे सब परेशान होते हुए उसके पीछे-पीछे उड़ते हुए गए। उन्होंने कहा, "अरे! अरे पेड़, तुम हमें छोड़कर कहाँ चले जा रहे हो? हम तुम्हारा गाना कैसे सुनेंगे?" ये सुनकर पेड़ बोला कि देखो ऐसा है, तुमने मेरा गाना बहुत सालों-साल सुन लिया। अब मेरा ये फर्ज़ बनता है कि जिन लोगों ने मेरा गाना नहीं सुना है, मैं उनको अपना गाना सुनाऊँ। ये सुनकर उस वृक्ष पे रहने वाले सभी पक्षी बहुत दुखी हो गए। कौवा, तोता, गौरैया, मैना सबने कहा नहीं, नहीं वो बेचारी जो नीलू गौरैया थी वो तो रोने ही लगी। उसने कहा नहीं, नहीं, नहीं तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। पर पेड़ बोला नहीं, नहीं मैं तो जाके ही रहूँगा।
तो पक्षियों ने कहा, पर हमें तो तुम्हारा गाना सुनने की आदत पड़ गई है, अब हम क्या करेंगे? ये सुनकर पेड़ ने कहा, कोई बात नहीं, अब तुम लोग उन्हीं गानों को बैठकर याद करना जो मैंने तुम्हें पहले सुनाए थे। बेचारे पक्षी रोने लगे, बहुत दुखी हो गए, पर पेड़ ने किसी की बात नहीं मानी। वो जो था वो चलता ही रहा। चलते चलते पेड़ जो है वो जंगल के बाहर चला गया और जाकर एक शहर के पास पहुंच गया। वहां पर उसने एक स्कूल देखा। स्कूल में उसने देखा कि बहुत सारे बच्चे थे, बाहर से बहुत क्लासरूम के अंदर से बहुत शोर आ रहा था, कुछ बच्चे खेल भी रहे थे मैदान में। ये सुनकर पेड़ ने सोचा, अरे वाह, आज तक मैंने कभी नन्हे-मुन्ने बच्चों को अपना गाना नहीं सुनाया है, तो मैं उनको गाना सुनाऊँगा। और पेड़ वहाँ खड़ा होके गाने लगा। जैसे ही पेड़ ने गाना शुरू किया, तुरंत अंदर से अध्यापक दौड़ते-दौड़ते अपनी संटी लेकर आए। उन्होंने कहा, ऐसे ही यहाँ के बच्चों ने मेरी नाक में दम करके रखा हुआ है और ऊपर से तुमने यहाँ आकर अपना ये बेसुरा राग शुरू कर दिया। अब मैं बच्चों को पढ़ाऊं कि तुम्हारा गाना सुनाऊं? ये सुनकर पेड़ सन्न रह गया। उसने कहा, अरे, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि मेरे गाने की तो आज तक कभी किसी ने बुराई नहीं की। बेचारा पेड़ बहुत दुखी हो गया। उसने चुपचाप सिर झुकाया और वो आगे चला गया। आगे थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे एक अस्पताल दिखा। अस्पताल में मरीजों की लंबी-लंबी कतारें लगी हुई थीं। कोई बेचारा ऐसे ही किसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, कोई खड़ा हुआ था, कोई दवाई ले रहा था। लोग मतलब परेशान से इधर-उधर घूम रहे थे। ये देखकर पेड़ ने सोचा, ये ठीक है, अब मैं यहाँ पर गाना शुरू करता हूँ, तो यहाँ के जो मरीज हैं और डॉक्टर हैं, वो सब बहुत खुश हो जाएँगे। और ये सोचकर पेड़ वहीं एक जगह खड़ा हो गया मैदान में और उसने गाना गाना शुरू कर दिया। जैसे ही पेड़ ने गाना गाना शुरू किया, अंदर से कई नर्सें और डॉक्टर दौड़े-दौड़े आए और बुरी तरह उसको फटकारने लगे। बोले, ये क्या तरीका है? इतनी मुश्किल से तो दवाई दे देकर हमने मरीजों को सुलाया है। अभी बेचारे आधे सो भी नहीं पाए हैं कि तुम यहाँ पर गाना गाने चले आए। चलो तुरंत यहाँ से भागो, जहाँ से आए हो वहीं भाग जाओ। और तुम आए क्यों जंगल से? ये सुनकर पेड़ रुआंसा हो गया। उसने कहा, अरे, ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने मुझे भगाया, मेरा गाना नहीं सुनना पसंद किया। उसे अचानक से अपने दोस्तों की बहुत याद आई, उन सारे पक्षियों की भी बहुत याद आई। पर वो और आगे बढ़ा, क्योंकि वो जंगल नहीं लौटना चाहता था। उसने सोचा, अरे, सब जगह एक से लोग थोड़ी ना होते हैं, हो सकता है आगे जाकर कोई मेरा गाना सुनना चाहे। और ये सोचकर पेड़ जो है वो थोड़ा-सा और आगे बढ़ा। जब पेड़ थोड़ा-सा और आगे बढ़ा तो आगे जाकर उसे एक मंदिर दिखा। मंदिर में बहुत सारे लोग अंदर भगवान का दर्शन करने जा रहे थे और इधर-उधर कई लोग भी खड़े हुए थे, गुब्बारे भी बेच रहे थे और वहाँ पर उसे कई लोग दिखे जो गा-गा कर लोगों से पैसे माँग रहे थे। ये देखकर पेड़ बहुत खुश हो गया। उसने कहा, वाह! बस अब यही एक जगह है जो मुझे बिल्कुल सही मिली है अब जाकर, क्योंकि यहाँ तो पहले से ही लोग गा रहे हैं और गाना गा रहे हैं, गा बजा रहे हैं। यहाँ अगर मैं गाऊँगा तो मुझे कोई भी नहीं रोकेगा। पेड़ ने गाना शुरू किया। पेड़ का गाना इतना अच्छा था, इतना सुंदर था कि जो भक्तगण अंदर मंदिर में जा रहे थे, वो अचानक से रुक कर उसको देखने लगे। तभी वहां पर दौड़ते दौड़ते 8-10 लोग आए जो गाना गा रहे थे और उन्होंने उस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, पेड़ को मारना शुरू कर दिया। पेड़ बेचारा जो था दर्द से करहा उठा, चीख उठा। उसने कहा, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो? ये सुनकर उनमें से एक आदमी बोला जो अपने गले में ढोलक लटकाए हुए था कि अरे, तुम यहाँ क्यों आए? अगर तुम इतना अच्छा गाते रहे, इतने मधुर सुर में गाते रहे, तो भला हमें कौन सुनेगा? हमें तो यहाँ 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। चलो तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ। और ये कहते हुए उसने एक बड़ा-सा पत्थर उठाया और पेड़ को मार दिया। पेड़ बेचारा दर्द से चीख उठा और वो फूट-फूट कर रोने लगा। दुःख के मारे उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे अपने सारे दोस्तों की फिर से एक बार बहुत याद आई। पर इस बार पेड़ आगे नहीं गया। वो वापस लौट गया अपने जंगल की ओर। उसने सोचा कि मैं अपने उन पक्षियों को, अपने दोस्तों को छोड़कर आया हूँ, जो मुझे इतना प्यार कर रहे थे, इतना मेरे लिए रो रहे थे और मैं इन लोगों के पीछे आया, जहाँ पे मेरी कोई कद्र ही नहीं है। वो ये जान गया था कि वनदेवी सही कह रही थी कि सच्चा सुख अपने दोस्तों के बीच में रहने से, अपने लोगों के बीच में रहने से होता है और कभी भी हमें बिना बुलाए कहीं भी नहीं जाना चाहिए।
तो ये थी मेरी कहानी सुरीला वृक्ष। सुरीला शब्द से ही मैंने एक और कहानी लिखी है, पर वो हो गई है सुरीली। सुरीली, मैना और मोती। ये एक और कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। हिमालय की घनी तराइयों के बीच में एक जंगल था, जो कि चांदीपुर देश के समीप था। हरे भरे पेड़ों और रंग बिरंगे फूलों और लताओं से लदा हुआ ये जंगल बेहद खूबसूरत था। जो भी वहां पर एक बार उसको देखता, जंगल को, वो देखता ही रह जाता। पर वहां से गिने चुने लोग ही निकले थे, क्योंकि उस वो जंगल इतना घना था कि वहां से कोई निकलता ही नहीं था। उस जंगल के बारे में कोई मनुष्य जानता भी नहीं था। इसीलिए वहां पे सभी पशु पक्षी निर्भय होकर विचरण करते रहते थे और यहाँ से वहां घूमते रहते थे। वहां पर बहुत सारे पेड़ थे, पर वहां पर एक बहुत विशाल वृक्ष था, जिसपे बहुत सारे पक्षी रहते थे। उसी पर रहती थी एक छोटी सी मैना। उसका नाम था सुरीली मैना। उस मैना की ये खासियत थी कि जब वो गाती थी तो उसके मुंह से एक सफेद चमचमाता हुआ मोती निकलता था। और इस तरह से वहां पे उस वृक्ष के आसपास मोतियों का ढेर लग गया था। सभी पक्षी दिन भर उन मोतियों के ऊपर फुदकते, उन्हें चोंच में लेकर खेलते और शाम होने पर वापस उन मोतियों का ढेर लगा देते और अपने अपने घोंसले में चले जाते। इसी तरह से हंसी खुशी उनके दिन व्यतीत हो रहे थे। एक बार वहां का राजा चंद्रसेन वहां पर शिकार खेलने के लिए गया, पर वो गलती से रास्ता भटक गया और अपने संगे साथियों से, जो उसके दोस्त थे, उनसे बिछड़ गया। वो उसी वृक्ष के पास पहुंच गया जहां पर वो मैना रहती थी। उसी वृक्ष के नीचे जब वो खड़ा हुआ तो वो वहां पर इतने बहुमूल्य, इतने चमकते हुए मोती देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने चारों तरफ देखा, पर उसके ये समझ में नहीं आया कि ये मोती जो है वो आ कहां से रहे हैं। वो कुछ बोलता इससे पहले ही मैना ने गाना शुरू कर दिया। मैना पत्तों की ओट में थी, इसलिए वो राजा को देख नहीं सकी थी और ना ही राजा उसको देख पाया था। जैसे ही मैना ने गाना खत्म किया, तुरंत एक चमकता हुआ मोती आकर राजा के पैरों के पास गिरा। राजा ये समझ गया कि कोई पक्षी है जो गाना गाता है और उसके गाना गाने के बाद जो है वो सफेद मोती गिरता है। पर वो इतने सारे पक्षियों को देख रहा था कि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि गाना कौन गा रहा है। तभी राजा जो है वो एक मोतियों के ढेर के पास पहुंचा। वहां पर बहुत सारे पक्षी जो थे वो मोतियों को चोंच में दबाए इधर उधर खेल रहे थे। राजा उन पक्षियों की ओर देखता हुआ बोला, ऐसा है कि अब तुम जल्दी से बता दो कि किसके मुंह से ये मोती निकल रहा है। मैं उसको अपने राजमहल ले जाऊंगा और उसको सोने के पिंजरे में कैद करके रखूंगा। यहाँ तो तुम लोग ये ऐसे ही पेड़ों में ऐसे ही घुमा करते हो। ये सुनकर सभी पक्षी डर गए और अचानक फुर्र से उड़कर वापस जो है पेड़ की डाल पर बैठ गए। बेचारी मैना का तो दिल दहल गया और उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और वो और एक जो थी एक बड़े से पत्ते के पीछे दुबक गई। चारों ओर बिल्कुल सन्नाटा छा गया, कोई पक्षी बिल्कुल नहीं बोला। राजा गुस्से से बोला, अगर तुमने मुझे ये नहीं बताया कि कौन पक्षी है जिसके मुंह से ये मोती निकल रहा है, तो मैं सारे पक्षियों को कैद करके ले जाऊंगा। फिर तुम्हारे जंगल में कोई पक्षी ही नहीं बचेगा और मुझे पता चल जाएगा। ये सुनकर एक पक्षी आगे आया, उसने कहा, अरे मेरे मुंह से मोती निकलता है। दूसरा पक्षी आगे आया, बोला, नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है, मेरे मुंह से मोती निकलता है। इसी तरह से एक कठफुड़वा आगे आया, उसने कहा, मेरे मुंह से निकलता है। तोता बोला, अरे नहीं, कठफुड़वा तो हम सबको बचाने के लिए झूठ बोल रहा है, मेरे मुंह से मोती निकलता है। फिर क्या था, एक के बाद एक पक्षी आगे आकर राजा से अपने मुंह से मोती निकलने की बात कह रहे थे। अपने दोस्तों का प्यार देखकर राजा की मैना की जो थी आंखें भर आई, उसकी आंखों से आंसू टपक गए। वो तुरंत उड़ती हुई आई और बेचारी डर से कांपते हुए मोतियों के ढेर ढेर पे बैठ गई। उसने राजा से कहा, ये सारे मेरे दोस्त हैं और मुझे बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। मैं गाना गाती हूँ और मैंने ही अभी गाना गाया था, तो मेरे मुंह से मोती निकला था। राजा बोला, मुझे तो तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है। ये सुनकर बेचारी मैना ने अपनी आंसू भरी आंखों से एक गाना गाना शुरू किया और जब उसका गाना खत्म हुआ तो उसकी चोंच से एक मोती निकलकर गिर गया। राजा ने ये देखते ही तुरंत उस मैना को पकड़ा और एक मुट्ठी में दबोच लिया।
पर बेचारी मैना ना हिल रही थी ना डुल रही थी, वो तो वैसे ही डर से पहले से ही कांप रही थी। वो कुछ नहीं बोली और ना उसने उड़ने की कोशिश करी। राजा एक हाथ से अपना घोड़ा दौड़ा रहा था और दूसरे हाथ में कस के मुट्ठी में मैना को पकड़े हुआ था। तभी राजा ने जैसे ही घोड़ा दौड़ाना शुरू किया तो घबराहट के मारे राजा रास्ता भूल गया। वो घने जंगल में भटक गया और बहुत देर तक भटकता रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बाहर जाने का रास्ता कौन सा है, ना ही उसे उसके मंत्री और सैनिक और दोस्त नजर आ रहे थे। तभी वो मैना बोली कि मैं आपको बाहर जाने का रास्ता बताती हूँ। ये सुनकर राजा बहुत खुश हो गया। उसने कहा हाँ जल्दी बताओ। मैना ने राजा को बाहर जाने का रास्ता बताया और उसके बाद वो बार बार आसमान की तरफ आंखें करके कुछ देख रही थी और लगातार उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। जब बहुत देर हो गई और राजा जंगल के बाहर निकल गया तो उसने देखा कि उसकी पूरी हथेली आंसुओं से भीग चुकी थी। राजा ने देखा ऊपर तो उसने देखा कि मैना के पीछे पीछे उसके सारे दोस्त, सारे पक्षी उनके ऊपर इतनी देर से उड़ते चले आ रहे थे जिन्हें राजा अभी तक नहीं देख पाया था। और उन्हीं को देखकर मैना इतना दुखी हो रही थी और रो रही थी। राजा ने तुरंत मैना को उड़ा दिया और बोला कि तुम जाओ, मैं अपने स्वार्थ में अंधा हो गया था। मैंने ये भी नहीं देखा कि तुम यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ कितना खुश हो। और ये कहकर राजा ने जब मैना को उड़ाया तो मैना मुस्कुरा दी और तुरंत उड़कर अपने दोस्तों के साथ वापस जंगल की ओर चल पड़ी। सारे दोस्त उसके सारे जितने पक्षी थे बहुत चीख रहे थे, खुश हो रहे थे और राजा मुस्कुराता हुआ जंगल से बाहर चला जा रहा था। तो ये थी मेरी एक और कहानी, सुरीली मैना और मोती। अब मैं आपको बाल साहित्य के विषय में कुछ बताना चाहूँगी, कुछ कहना चाहूँगी। यहाँ पे जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं समूह में, सभी बहुत बड़े लेखक हैं, साहित्यकार हैं, विद्वान हैं और मैं इस बात से खुश हूँ कि आप सबने मुझे अपनी बात कहने का यहाँ पर अवसर प्रदान किया। बाल साहित्य जगत से एक लंबे समय से मेरा जुड़ना हुआ है, जिसके कारण गोष्ठियों में, सेमिनार्स में और कार्यशालाओं में जाने का जो मौका है वो मुझे मिलता रहता है। कई बार वहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है और कई बार कुछ बातों को लेकर मेरे मन में विमर्श भी चलता रहता है। जैसे विशेष करके वो बातें जो भारतीय संदर्भ को दरकिनार करके लागू की जा रही हैं। जैसे हम कहते हैं या लोग कहते हैं कि बालक जो है वो पिघले हुए मोम के समान है। जो बच्चा जो है वो पिघले हुए मोम के समान है और उसे हम जिस सांचे में डाल देंगे, जिस पात्र में डाल देंगे, वो वैसा ही आकार ग्रहण कर लेगा। या कहा जाता है कि बच्चा जो है वो गीली मिट्टी के लोंदे के समान है, उसे हम जिस तरह से चाहें, जैसे कुम्हार गीली मिट्टी को चाक पे चलाता है और वो उसको कभी सुराही बना देता है, कभी घड़ा बना देता है, कभी दिया बना देता है। इस तरह से बच्चे के लिए भी कहा जाता है कि जो बच्चा है वो गीली मिट्टी के लोंदे का समान है, उसे हम जैसा चाहें वैसा उसका निर्माण कर सकते हैं, उसको वैसा आकार दे सकते हैं। पर अगर भारतीय दर्शन में हम देखते हैं कि ये कहा जाता है कि बच्चा जो है, कहा क्या जाता है, ये माना जाता है कि जो बच्चा है वो परमात्मा का अंश है। हर जीव में आत्मा का वास होता है, तो हम सब में यानी बाल साहित्यकार में, शिक्षक में, सभी में उस परमात्मा का अंश है, बच्चे में भी परमात्मा का अंश है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये उठती है कि परमात्मा का एक अंश परमात्मा के दूसरे अंश के निर्माण का दंभ कैसे भर सकता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि तो फिर हमारी भूमिका क्या है, मतलब बाल साहित्यकार की या शिक्षक की भूमिका क्या है। तो बाल साहित्यकार की हमारी भूमिका सिर्फ इतनी है कि हम जो है वो निर्माता नहीं बन सकते हैं, हम उत्प्रेरक का ही काम कर सकते हैं। सृष्टि ने उस बच्चे के लिए, ये नियति ने तय करके रखा है कि उसे क्या बनना है। हम सिर्फ इतना करें कि उस बच्चे को सही दिशा में जाने के लिए प्रोत्साहित करें और उसे सही और गलत के बीच का फर्क समझाएं। तो बाल साहित्यकार अथवा शिक्षक अथवा माता पिता जो भी बड़े हैं वो सिर्फ उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकते हैं, बच्चे के निर्माता होने का दम्भ
कभी नहीं बढ़ सकते हैं। कभी-कभी कुछ मुहावरों के रूप में बाल साहित्य जगत में अक्सर सुनने के लिए मिल जाता है। कहा जाता है कि हिंसा जीवन मूल्यों के विरुद्ध तत्व है। बिल्कुल सही बात है। भारत देश अहिंसा के मोहपाश में पूरी तरह से जकड़ा हुआ है। बौद्ध काल, जैन काल से लेकर गांधी जी तक देखा जाए तो अहिंसा का जो सिद्धांत है, वो हमेशा ही अपनाया जाता है। पर बाल साहित्य में हिंसा को पूरी तरह से त्याज्य करके हमें बाल साहित्य की देख रहे हैं, हम एक बहुत बड़ी हानि कर रहे हैं, क्योंकि हिंसा को पूरी तरह से कभी भी छोड़ा नहीं जा सकता है। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हिंसा क्या है। हिंसा दो तरह की होती है। एक हिंसा वो हिंसा है जिसमें हम किसी को अकारण ही निरुद्देशी ही परेशान करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम बच्चे को समझा सकते हैं कि सड़क पे एक कुत्ते का पिल्ला जा रहा है या कोई जानवर जा रहा है या बिल्ली का बच्चा जा रहा है और वो उसको पत्थर मार रहा है, उसको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और वो जो जानवर है वो परेशान हो रहा है, वो मार खा रहा है, तो ये जो है ये हिंसा की श्रेणी में आता है। पर इसी तरह से अगर देखा जाए तो एक होती है सात्विक हिंसा। आपको मेरी बात सुनने में थोड़ी सी अजीब लगेगी, सात्विक हिंसा। सात्विक हिंसा वो होती है जो हम जो हमारे देश की सीमा पर जो हमारे सैनिक कर रहे हैं या जो चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, राजगुरु, इन लोगों ने की। जब अपने देश को बचाने के लिए, अपने सम्मान को बचाने के लिए, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए आदमी हथियार उठाता है, किसी को परेशान करने के लिए नहीं, स्वयं की रक्षा करने के लिए, तो वो सात्विक हिंसा की श्रेणी में आता है। कुछ उदाहरण देकर मैं आपको बताती हूँ कि कंस का वध क्या था या रावण का वध क्या था, जयद्रथ का वध क्या था, मेघनाथ और कुंभकर्ण का वध क्या था। ये जो थे श्री राम और श्री कृष्ण का अगर हम पूरा बचपन उठाकर देखें तो इन पौराणिक कथाओं में हम देखते हैं कि जो राक्षस यज्ञों में खलल डालते थे, विघ्न उत्पन्न करते थे, ऋषि मुनियों को परेशान करते थे, उनको बचाने के लिए, उनकी रक्षा के लिए श्री राम और श्री कृष्ण ने हथियार उठाए। इसी तरह से अगर हम देखें तो आज के परिवेश में भी यही बात लागू हो रही है, जैसा कि आजकल हम देख ही रहे हैं। अभी हमारे सीमा पे क्या हुआ है, कितने हमारे भारतीय सैनिक शहीद हो गए हमारे देश की रक्षा के लिए। तो इसे सात्विक हिंसा की श्रेणी में ही ये आएगा, इसे हिंसा नहीं कही जा सकती है। तो जो वध जो वध किए, जो श्री राम ने वध किया रावण का, उसे हम सात्विक हिंसा कह सकते हैं। उसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो एक तरह का हिंसक प्रवृत्ति के अनुभूत मतलब के लिए किया गया था। इसीलिए बाल साहित्य जगत में हम सबको चिंता करनी पड़ेगी कि हम बच्चों को ये बात जरूर समझाएं कि हिंसा जो है वो दो तरह की होती है। एक हिंसा जो हम किसी को जानबूझकर परेशान करने के लिए करते हैं और दूसरी हिंसा जो हम स्वयं को बचाने के लिए, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए, अपने देश का सम्मान बचाने के लिए करते हैं। इसी तरह से क्रोध के लिए कहा गया है कि क्रोध को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। क्रोध शब्द ही कहीं कहानियों में नहीं आना चाहिए, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रोध का भी अपना एक अलग स्वरूप होता है, उसकी एक अलग पहचान होती है। संस्कृत में क्रोध को मन्यु कहा गया है। तो जब इंसान अपनी रक्षा के लिए, अपनी आत्मा के रक्षा के लिए, अपने अभिमान के रक्षण के लिए, अपने देश के संरक्षण के लिए क्रोध करता है, तो वो अभिमन्यु हो जाता है। और अभिमन्यु कभी भी बाल साहित्य जगत में हानिकारक नहीं हो सकता, वो बाल साहित्य का खलनायक कभी नहीं हो सकता। ये भी हमें बच्चों को बताने की बहुत जरूरत है। एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान में आती है कि प्रिंट मीडिया पर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेब पत्रिकाएं हावी होती जा रही हैं। लोग ऐसा कहते हैं, मानते हैं। अभी लॉकडाउन के पीरियड में तो हमें ये देखने को प्रत्यक्ष कई उदाहरण मिले हैं। पर तब भी जो प्रिंट मीडिया की खासियत है, जो पुस्तकों की महत्ता है, जो पुस्तक के पन्ने को पलटकर जो खुशी कहानी पढ़ने की होती है, वो कभी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं मिल सकती। मैं खुद कितनी कहानियां मैं इलेक्ट्रॉनिक इसमें पढ़ती हूँ, लैपटॉप पे पढ़ती हूँ, कंप्यूटर पे पढ़ती हूँ, फिर वो किताब खरीदती हूँ। क्योंकि किताब खरीदना और किताब को उसके बाद पढ़ना एक अलग ही सुखद एहसास होता है। मेरे बहुत सारे मित्र, बहुत सारे लेखक, बहुत सारे साहित्यकार ऐसे हैं जिनके घर में किताबों का ढेर लगा हुआ है। वो लोग किताब ही पढ़ते हैं। तो
एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि हमें बच्चे को ये बताना चाहिए कि पुस्तक का अपना महत्व है। ये बात अच्छी है कि वो लोग कंप्यूटर पे पढ़ लेते हैं या लैपटॉप पे पढ़ लेते हैं, पर उससे बच्चे की कल्पनाशीलता पर, या वो अगर बच्चा कार्टून चैनल देखता है तो उसकी कल्पनाशीलता पर असर पड़ता है। अगर हम ये कहते हैं या हम लिखते हैं कि एक आम का पेड़ था, उसमें बहुत सारे पीले पीले रस भरे आम टंगे हुए थे, वहां पर एक कोयल बैठी हुई थी, उस वृक्ष के नीचे एक आदमी बैठा हुआ था जो कि चरवाहा था, या वो अपनी गायों को हाँक रहा था। तो देखिए, मैं आपसे बोल रही हूँ और आपकी आंखों के आगे वो सारा चित्रण एक साथ आ गया। हमने कल्पना कर ली कि एक वृक्ष है जिसमें बहुत सारे आम टंगे हुए हैं, वो बहुत फलदार वृक्ष है, उसके नीचे एक चरवाहा है और वहां पे गाय हैं, कुछ काली हैं कुछ भूरी हैं। तो इसी तरह से लेखक जो है वो बच्चे की कल्पनाशीलता को अपने साथ साथ बांध कर चलता है। पर वही बच्चा जब कार्टून में ये चीज देखता है या किसी धारावाहिक में या टीवी पर ये चीज देखता है, तो उसको कुछ भी दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। वहां पर सब कुछ हो रहा है और वो सब कुछ देख रहा है। उसमें कल्पनाशीलता एक तरह से शून्य के बराबर हो जाती है। पर साहित्य के कई माध्यम होने से बच्चों तक जानकारी भेजना बहुत आसान हो गया है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। जैसे बाल साहित्य में जो कहानियां लिखी गई या बाल साहित्यकारों ने जो कहानियां लिखी, कई बार उन उपन्यासों पर, उन कहानियों पर टेलीफिल्म भी बनी, धारावाहिक भी बने। और इसका मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी, सई परांजपे की चकाचक फिल्म का। सई परांजपे ने ये चकाचक स्क्रिप्ट लिखी थी। इसमें उन्होंने पुणे के कुछ बच्चों को लिया था और किस तरह से अपने शहर को साफ सुथरा रखें, किस तरह से सफाई के प्रयास किए जाएं। आज से बहुत साल पहले देखा जाए तो स्वच्छता अभियान जैसे शब्दों से हमारा कोई वास्ता भी नहीं था। आज हम देखते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने स्वच्छता अभियान में कितना अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और कितना कार्य किया। तो उस टाइम पे, वर्षों पहले, जब स्वच्छता अभियान जैसा कोई शब्द किसी कहानियों में प्रयुक्त नहीं होता था या उस टाइप की कहानियां ज्यादातर नहीं लिखी जाती थी, उस टाइम पे सई परांजपे ने ये पुणे के कुछ बच्चों को लेकर स्क्रिप्ट लिखी। इसमें कुछ बच्चे अपने शहर को साफ सुथरा रखने का भरसक प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, और उसके बाद अंत में वो सफल भी होते हैं। ये जो फिल्म थी, ये बहुत बच्चों तक पहुंची और बहुत बच्चों ने इसको पसंद किया। अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सिर्फ किताबों तक सीमित रहती तो हो सकता है कि इसको इतने पाठक ना मिल पाते जितने फिल्म के माध्यम से मिले। इसी तरह से डॉक्टर राष्ट्रबंधु जी की फटी शर्ट का मैं उदाहरण देना चाहूंगी। उनकी जो ये कहानी थी फटी शर्ट, जिसपे मैंने देखा था कि राजेश राठी द्वारा ये निर्देशित की गई थी, और इस पे बताया गया, मतलब इस कहानी में पूरा उस कहानी को चित्रण किया गया एक टेलीफिल्म के माध्यम से, और इसे बच्चों ने बहुत सराहा। कई विद्यालयों में, कई स्कूल्स में, कई कार्यशालाओं में ये फिल्म दिखाई गई। पर अगर ये फिल्म भी सिर्फ किताब तक रहती तो ये इतने लाखों बच्चों तक नहीं पहुंच पाती। तो हर वस्तु की, हर चीज की अपनी उपयोगिता है। बस ये है कि किसी भी चीज का अति नहीं होनी चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि नई पीढ़ी के, ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नई पीढ़ी के लोग जो हैं वो बच्चों को कविता और कहानी नहीं सुना पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि उनमें से बहुत कम लोगों को याद है और बहुत कम लोगों को आती है। सबसे बड़ा समय प्रॉब्लम, हम समस्या समय की भी कह सकते हैं। जो इस लॉकडाउन ने सारा जो है वो समय ये एक करा कि माता पिता को बच्चों के साथ भरपूर समय जो है बिताने का मौका दिया, और इस कारण जो है बच्चे वो पक्का कहानियां पढ़ना, लिखना और बुनना सीख गए होंगे। पर अब अधिकतर घरों में देखने के लिए आता है कि जो बच्चा है, 1.5-2 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, उसके आगे टीवी चला दिया जाता है, उसमें पोयम लगा दी जाती है या कहानी लगा दी जाती है। अब जब वो टीवी चलता है तभी जो बच्चा है वो उसके मुंह में कौड़ जाता है, और टीवी जब बंद हो जाता है तब बच्चे के मुंह का कौड़ चलना बंद हो जाता है। और फिर बाद में माता पिता शिकायत करते हैं कि हमारा तो जो बच्चा है वो तो खाता ही नहीं है बिना टीवी के। अरे तो टीवी उसने अपने आप तो ऑन करना सीखा नहीं था, उसके लिए चलाया गया था। तो उससे बेहतर था कि उस बच्चे को 4 मनोरंजक किस्से सुनाए जाते, ताकि उसकी उम्र में, जैसा 4 साल, 5 साल, 6 साल की उम्र में मैं देख रही हूँ बच्चों के चश्मा लगा हुआ है, वो कम से कम नहीं लगता, और इस तरह से उनकी आदत छूट जाती टीवी देखने की।
बच्चों को जहाँ तक हो सके हमें लोक कथाएँ, पौराणिक कथाएँ इसलिए सुनानी चाहिए क्योंकि उन्हें हमारे भारतवर्ष के बारे में या जैसे राजा भरत के नाम पे हमारे देश का नाम पड़ा भारत, वो उन्हें नहीं पता है। उन्हें आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मेरे पास एक 5वीं क्लास की लड़की आती थी, वो कुछ मैथ्स के प्रॉब्लम्स सॉल्व करवाने के लिए आती थी, गणित के। पर उसको जब जन्माष्टमी थी तो उसको कृष्ण जी के बारे में कुछ नहीं पता था। ना उसको जयद्रथ का पता था, ना उसको कंस का पता था। थोड़ी देर में जब मैंने उसको समझाना शुरू किया, तो उसने रामायण के पात्र कि त्रेता युग और द्वापर के कृष्ण को तो जाने दीजिए, युगों की बात तो जाने दीजिए। उसने धृतराष्ट्र, माद्री, कौरव, पांडु और वो उधर दुर्योधन और लक्ष्मण, शत्रुघ्न सबको ऐसे एक साथ मिला दिया जैसे ये सारे लोग एक ही समय के हों। तो बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमें जैसे बच्चों को अलग से बताने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? अलग से अपने जो हमारे पौराणिक काल के लोग हैं, उनके लिए अलग से क्यों ज़रूरत पड़ी है? ये तो हम उनको बातचीत में किस्से कहानियों के माध्यम से घर में ही बता सकते हैं। इस तरह से हमें बच्चों का ज्ञान भी विस्तृत होगा और उन्हें जानकारी भी पूरी तरह से मिल पाएगी। एक तरफ मैं कहना चाहूंगी जहां हम बाल साहित्य में पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे साहित्य पढ़ें, कहानियां लिखें, वहीं दूसरी ओर बाल साहित्य में इतनी सारी कंडीशंस रख दी जाती हैं, इतनी सारी बातें रख दी जाती हैं कि नहीं इस तरह से कहानी नहीं लिखनी चाहिए, नहीं उस तरह से कहानी नहीं लिखनी चाहिए, नहीं अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं ये नहीं करना चाहिए, नहीं वो। अरे बच्चे से भी तो पूछना चाहिए ना। ये बात तो बच्चा बताएगा ना कि उसे किस तरह की कहानियां अच्छी लगती हैं। अभी अगर अंग्रेजी शब्द जो है वो हमारे अगर रोज मर्रा की जिंदगी में दिनचर्या में जैसे कई शब्द बहुत कॉमन हो गए हैं, वो उपयोग में आते हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, बिल्डिंग हो गई, ऑर्डर हो गया, रेसेस, इंटरवल, स्कूल, टीचर। चाहे प्राइवेट स्कूल का बच्चा हो, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो, चाहे अंग्रेजी मीडियम का बच्चा हो, कोई भी बच्चा किसी भी दूसरे बच्चे से ये नहीं कहता है कि आओ सखा चल के मध्याह्न का भोजन ग्रहण कर लें। ये तो ऐसा लगता है कि बहुत पुराने ज़माने की कोई बात हो रही है। बच्चा यही कहता है कि आओ चले चलकर लंच कर लें या टिफ़िन खा लें या रेसेस हो गया है या इंटरवल हो गया है। बच्चे को इतना पता है कि टीचर कौन है, बेंच कौन है, स्टूल कौन है। ज़बरदस्ती सिर्फ़ इसलिए कि हमें हिंदी में ही कहानी लिखनी है, सारे शब्द हिंदी के ही उपयोग करने हैं। ऐसी कहानी लिखने से क्या मतलब कि बच्चा वहाँ से भाग खड़ा हो और बाकी आधी की कहानी सुनने के लिए आए ना। तो कहानी को रोचक बनाना चाहिए, चाहे वो हम हैं, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी। जब लोग बात करते हैं तो कुछ लोगों की बातें बहुत मनोरंजक होती हैं, उनकी बातें घंटों बैठ कर सुनी जा सकती हैं, चाहे वो बीच बीच में कहीं के अपने क्षेत्रीय भाषा के शब्द भी लाएं, वो भी मधुर प्रतीत होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बातों में वो रस होता है, एक रसता होती है। अगर हम कहानी में इतनी सारी चीजें ले आएंगे और डांट डपट के कहानी पढ़वाएंगे, तब तो फिर वो पाठ्यक्रम वाला हिसाब हो गया कि नहीं तुम्हें तो प्रश्न उत्तर याद करने ही है, चाहे बेंच पे खड़े होके करो, चाहे संटी खा के करो। तो कहानी को मनोरंजक होना चाहिए। कहानी जितनी मनोरंजक बन सके, बच्चे को अच्छी लग सके, उस तरह से हमें कहानी करनी चाहिए। कहते हैं कि राजा रानी पर कहानी नहीं लिखनी चाहिए। राजा रानी पर कहानी लिखेंगे तभी तो उन्हें पता चलेगा कि राजा राम कौन थे और राजा कृष्ण कौन थे। तभी तो उन्हें पता चलेगा कि धृतराष्ट्र राजा थे और दुर्योधन भी जो था उसने राजगद्दी पाने के लिए इतना अहंकार के पीछे उसने पांडवों को इतना सताया कि आखिर उन्हें जाना पड़ा हस्तिनापुर छोड़कर। तो ये सब बातें तो हमें बतानी ही पड़ेंगी। आप देखिए राधा कृष्ण सीरियल जो अभी तक आता था, आजकल मुझे नहीं पता लॉकडाउन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको देखने के लिए छोटे छोटे बच्चे 9 बजे कहते थे नहीं हम तो इसी टाइम खाना खाएंगे रात का। मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिनके बच्चे रात में राधा कृष्ण देख के ही खाना खाते थे, उन्हें वो इतना अच्छा लगता था। तो अगर ये कहा जाता है कि राजा रानी पर कहानी नहीं लिखनी चाहिए, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। राजा रानी पर कहानी जरूर लिखनी चाहिए, तभी हमारे इतिहास का, हमारे भारत के इतिहास का, हमारी संस्कृति का कम से कम बच्चों को पता चलेगा। जैसे कि अमर चित्र कथाएं आती थी, टिंकल में आती थी, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की कई किताबें आई, उनमें शिवाजी महाराज के बारे में, श्री राम के बारे में अलग अलग पतली पतली बुकलेट पत्रिका छपी, जिनसे बच्चों को बहुत मजा आया और बच्चों ने, हम लोगों ने खुद वो किताबें बहुत पढ़ी और उसी से जाकर हमारा जो ज्ञान था वो थोड़ा विस्तृत हो पाया। अब प्रश्न उठता है कि ज्ञान ज्ञान देना चाहिए हर कहानी में ज्ञान। तो ऑफिस से अगर हम थक कर आते हैं या कोई भी थक कर आता है और उसे अगर 101 ज्ञान के सूत्र की पुस्तक पकड़ा दी जाए,
तो कोई भी उस वक़्त उसको पढ़ना पसंद नहीं करेगा। इसी तरह से बच्चों के साथ होता है। वो सुबह स्कूल जाते हैं, फिर दिन भर ट्यूशन जाते हैं, फिर अगर मनोरंजन के नाम पे सिर्फ़ सीख और सीख उनको दी जाए, तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। कहानी में मनोरंजन ज़रूर होना चाहिए, पर्यावरण की शिक्षा दी जानी चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये सब आखिर हम अपनी कहानियों के द्वारा ही तो बताते हैं। पर कहानी में हर कहानी ज़रूरी नहीं है कि वैसी ही लिखी जाए। कई कहानियाँ सिर्फ़ इस पर भी लिखी जा सकती हैं कि आज चाँद जो है वो दुखी है। आज चाँद नाराज़ है, उसका किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि सितारे उसके साथ खेल नहीं रहे हैं। मज़ा आएगा, सबको मज़ा आता है। फैंटेसी बच्चों को हमेशा से ही लुभाती है। कल्पनाशीलता को हम कहानी से अलग रख ही नहीं सकते हैं। जिस दिन हमने कल्पनाशीलता को कहानी से अलग कर दिया, कहानी का कोई स्वरूप ही नहीं बचेगा। एक बात मैं और बोलना चाहूँगी कि जैसे ये कहा जाता है कि जानवरों की जो कहानियाँ हैं, ये नहीं होनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं, जानवरों की बातें नहीं होनी चाहिए। तो जब तक हम जानवरों की बातें नहीं करेंगे, जानवरों से नहीं बुलवाएँगे, तब तक बच्चे को कैसे पता चलेगा कि जानवर क्या कहना चाहता है? आप देखिए, आपको भी याद होगा आपके घरों में संयुक्त परिवार होते थे, उसमें तो ताऊ जी से लेकर दादाजी तक सब घोड़ा बन चुके होते थे और बच्चे को अपनी पीठ पर लाद कर पूरे घर का चक्कर कटवाते थे और बहुत खुश होते थे। और वो उस टाइम पे ये नहीं कहते थे कि मैं तुम्हारा दादाजी हूँ, वो कहते थे मैं हूँ टकबक 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 घोड़ा। तो उस टाइम पे वो दादाजी घोड़े बन जाते थे और उस चीज को बहुत एंजॉय करते थे और बच्चा भी कहता था चलो 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 टकबक बाजार चलें। इसी तरह से बच्चे को सिखाया जाता है भौंभो के पास मत जाना, भौंभो काट लेगा तो इंजेक्शन लगेगा। म्याऊं के पास मत जाना, म्याऊं जो है वो पंजा मार देती है। और फिर जब हम देखते हैं कि दिवाली में बच्चे जो हैं वो कुत्ते की पूंछ पे अगर पटाखा बांध देते हैं या उसको परेशान करते हैं या कुछ बच्चे अगर कबूतर के अंडे फोड़ देते हैं या गुलेल से निशाना लगाते हैं, तो हमें चिड़िया के द्वारा या कुत्तों के द्वारा या बिल्ली के द्वारा ही तो ये बात बतानी पड़ेगी कि हमें दर्द हो रहा है, हमें कष्ट हो रहा है। तभी तो वो जानवर जो है उनसे बच्चा संवाद स्थापित कर पाएगा। इसीलिए कहानियों में जानवर जो हैं वो ज़रूर बोलने चाहिए। जानवर बोलेंगे तभी हम उनके प्रति उनकी तरफ से वो जो दया का भाव है, वो सहानुभूति का भाव है, वो प्रेम का भाव है, हम अभिव्यक्त कर सकेंगे। इसी तरह से पुस्तकों की बात जब आती है तो मैं हर बार कहती हूँ और आज फिर एक बार कहना चाहूँगी कि पुस्तक जो है वो हमेशा बच्चों को ज़रूर देनी चाहिए। ज़रूर देनी चाहिए क्योंकि जब हम सब ने अपने बचपन में पुस्तकें पढ़ी हैं, इसका मतलब कि हमारे माता-पिता ने वो पुस्तकें हमें खरीद के दी हैं। तो आज की तारीख में तो बहुत अच्छे बाल साहित्यकार हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं और बहुत अच्छी-अच्छी कहानियाँ मुझे पढ़ने को मिलती हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि जो हमारे साहित्यकार हैं, जो कहानियाँ लिखते हैं, मैं उनसे कुछ सीख पाऊँ और कुछ बेहतर कर पाऊँ बच्चों के लिए। तो इस तरह से ये जो क्रम बनेगा, जब बच्चे कहानियाँ पढ़ेंगे, तो उनकी कल्पनाशीलता ज़रूर बढ़ेगी। जब भी मैं अपने बचपन की एक बात बताती हूँ, जब मैं छोटी थी तो चित्र भरो प्रतियोगिता में मैं सोचती थी कि हमेशा मैं चित्र उसमें भरूं पर वो जब मैं चित्र देखती थी तो मैं कहानी सोच लेती थी। जब मैं देखती थी कि वो कौवा है उसके जो मटका है वो आधा भरा हुआ है और वो पानी नहीं पी पा रहा तो मैं सोचती थी ये स्ट्रॉ डाल के क्यों नहीं पी रहा है, ये स्ट्रॉ भी तो डाल सकता था। तो वही कहानियां बाल मन हर बच्चा, आप कोई भी चित्र आप बच्चे को दे देंगे, बच्चा जो है वो अलग तरह से हर कहानी पर रिएक्ट करेगा। और एक ही चित्र पर कई बार आप देखिए नंदन में भी ये जैसे प्रतियोगिता निकलती है या कई अखबारों में निकलती है, एक चित्र दे दिया जाता है पर उसी चित्र पे कल्पनाशीलता आप देखिए लोगों की कितनी ज्यादा होती है, खास तौर से बच्चों की। वो ऐसी ऐसी बातें सोच लेते हैं उस चित्र के अंदर जिन पर कई बार हमारा ध्यान ही नहीं जा पाता। तो हमें बच्चों को पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा और ये बात हमें उनको समझानी नहीं पड़ेगी बल्कि घर में पुस्तक खरीद के लानी पड़ेगी। जब हम पुस्तक खरीद के लाएंगे तो बच्चा पुस्तक जरूर पढ़ेगा। आज के लिए मैं बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगी और अब अंत में मैं उन सभी साहित्यकारों को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने आज इस समूह में प्रस्तुति दी। बहुत बेहतर प्रस्तुति दी, मैंने सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे साथ साथ बहुत लोगों को भी अच्छा लगा। कई लोगों ने देखा, बहुत लोगों ने बहुत सारे कमेंट दिए इस समूह में और उन्होंने बेहतर उम्दा रचनाएं भी दी। मैं एक बार और उन सबका नाम आपके सामने लेना चाहूंगी। डॉक्टर विनोद सिंह चौहान,
प्रसून, डॉक्टर बलराम निगम, श्री शशिपाल शर्मा, श्रीमती वीना राहुरकर, माफ कीजिएगा, श्रीमती विनीता राहुरकर, श्री राहुल मिश्रा, श्री आदित्य रहबर और श्री त्रिलोकनाथ पांडे जी। और अब मैं डॉक्टर ऋषि शर्मा जी का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने इस समूह को बहुत खूबसूरत बनाया। इस समूह में बहुत सारे साहित्यकार और लेखक जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी कहानियाँ और बहुत अच्छी कविताएँ लिखी हैं। ऋषि शर्मा जी स्वयं एक बहुत अच्छे लेखक होने के साथ-साथ बाल मनोविज्ञान पर वो गहरी पकड़ रखते हैं। उन्होंने बच्चों के साथ और बच्चों के लिए बहुत काम किया है। ऋषि शर्मा जी को इसलिए हार्दिक आभार और शुभकामनाएँ। और एक बात मैं और बताना चाहूँगी कि ये समूह जो है वो दिन-ब-दिन करीब 1 वर्ष हो गया है इस समूह को हिंदी है ज़िंदगी समूह को शुरुआत करते हुए ऋषि जी को। उन्होंने इसमें कहानी प्रतियोगिता भी रखी थी और 10 सर्वश्रेष्ठ कहानियों को उन्होंने स्थान दिया इस समूह में। उनके नाम बाकायदा करे और उन्होंने सर्टिफ़िकेट को फ्रेम करवा के लोगों के घर तक पहुँचाया। तो ये एक आज के समय में बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद उन्होंने कविताओं की भी प्रतियोगिता आयोजित करी, जिसमें से कविताएँ भी श्रेष्ठ कविताएँ भी चुनी गईं। तो इसी तरह से लेखकों का अच्छे लेखकों को पढ़ने का मौका मिला और आज जो है अपनी बात रख के, अपनी कहानी सुना के मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से आप लोगों के साथ मिलकर आप लोगों ने इतना अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।